मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का इस रियासत को बचाने के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों को इकट्ठा करके रखा, तभी हम ये वापस ला सके। तो ये बड़ी खुशी की बात है, आप जैसे नेता हैं और मुझे ये आप सबकी जीत है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा आपकी और सब एक चीज और भी है, ये डॉक्टर साहब के सिवाय इस रियासत को कोई नहीं बचा सकता। और ये एक बात और बता दूं, ये जो हार हुई है ना, ये मेरी बहनों ने हराया है। जी जी, वो उधर भी जो बैठी हुई है, जम्मू वाली बहनों ने बहुत मेहनत की। और उसके बाद देखिए ये हार किसकी है, ये हार प्राइम मिनिस्टर की है, ये हार होम मिनिस्टर की है, ये हार पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। क्यों? क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने तो कोई वार नहीं किया, उमर साहब ने कोई वार नहीं किया। अब्दुल्लाज, अरे भाई क्या बिगाड़ा है आपको अब्दुल्लाज ने? अब्दुल्लाज ने तो इस रियासत को 1947 में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनाया था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने। तो उसमें इनका क्या दोष है? और मजे की बात ये कि वो जितना हमको गाली निकालते गए उनको उल्टा पड़ा, और आज बाहरी लोगों ने प्यार दिया। और आज उमर अब्दुल्ला साहब, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब तो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, एक नौजवान डायनामिक, और वो ले आएंगे निकाल के। और भगवान करे फारूक साहब की इतनी लंबी उम्र हो और हमें 100 साल से हमारी उम्र भी लग जाए, सभी की उम्र लग जाए, क्योंकि रियासत बचानी है। और ये रियासत की जो जीत है ये आप सब की जीत है, आप सब ने मेहनत की हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने प्रोग्रामिंग की थी ईवीएम्स में, नहीं तो डोडा के शेर हारते, मुझे बुरा नहीं माना। जम्मू में हंदवाड़ा के चौधरी रमजान कभी हारते, शोरावर्दी हारते, सज्जाद किचलू एक ऐतिहासिक शख्स हारता। ये इन्होंने प्रोग्रामिंग की थी जम्मू में, अजय सदोत्रा जी हारते। ये सब प्रोग्रामिंग की हुई थी, इन्होंने सारी सेटिंग करके रखी हुई थी, प्लानिंग से। चलिए, फिर इन्होंने जिस तरीके से बर्बाद किया था हमारी रियासत को, इसके लिए सिर्फ डॉक्टर साहब, उमर साहब और मैं तो खैर सुप्रीम कोर्ट, सड़कों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ से ये जंग जीत करके लाए। ये तो बीजेपी कभी नहीं देने वाली थी। अभी भी इन्होंने साजिश करके सारी ताकतें एलजी और चीफ सेक्रेटरी को दी हुई है। अरे यार, छीन के लाएंगे। ये चुनाव करवाने से डर रहे थे, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे थे। और अभी भी ये बाज नहीं आ रहे। अभी कल कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर हम रियासत देंगे। अरे क्यों भाई, तुम्हारे बाप की रियासत है? रियासत तो मुझे बताओ, एप्रोप्रिएट टाइम क्या? लोगों ने इतना वोट डाला, 70-80% वोटिंग परसेंटेज निकली और टर्न ओवर हुआ। अयूब खान साहब, मुकुंद लाल जी, रियाज अहमद साहब, जोनल वाइस प्रेसिडेंट भी अख्तर मलिक साहब, फारूक गाजी साहब, ये सारे मेरे पुराने मित्र हैं। और हमने मिल करके इस रियासत को फिर से उस बहरान से निकाल के लाए हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इसको संभाल के रखना मेरे मित्रों, आप संभाल के। क्या बात। सो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उमर अब्दुल्ला साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिस तरीके से आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, और हमारी विरासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत हमसे छीन गई। और आज खुशी की बात यह है कि हमने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उस समय कोई हमारे साथ नहीं थे, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि जो 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जो जीत करके हम वहाँ से ऐलान कर, ये आप लोगों की जीत है। और ये आप लोगों की जीत है कि जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमने कहा दिया कि आप राज्यसभा में जाएं, फिर से आवाज़ वहाँ पे बुलंद करें जब। और इसके साथ साथ बुलंद करने के साथ साथ हमें युवा नेता चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, और वो उमर अब्दुल्ला साहब एक ऐसे नेता हैं जो जम्मू कश्मीर, चिनाव वैली, पीर पंजाल के लोगों को मंजूर है। तो आज खुशी की बात है, वो दिन आ रहा है, मुझे लगता है कि बुधवार तक कुछ हो जाएगा और हमें नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। तो इसमें ये जो हमारे एक्स एमएलए मेरे मित्र हैं,
ये सभी जो है ये सारे सभी की जीत है, ये किसी एक की नहीं है। ये सुनील डिम्पल तो एक जम्मू कश्मीर का बेटा है डोगरा बेटा था, और ये आप लोगों ने, ये किसी एक मजहब की रियासत नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनावेली पीर मिला जो शेख अब्दुल्ला साहब हमको देकर, ये इतिहास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे महाराजा हरि सिंह जी का था। तो आज बड़ी खुशी की बात है, अब रियासत के दर्जा भी जल्दी आएगा, तो 370 भी वापिस लाना है, बिल्कुल लाना है। डॉक्टर साहब भले ही खामोश रहे, मैं खामोश है, मैं सुप्रीम कोर्ट में फिर जाऊंगा, वहां पे रिट पिटीशन दायर करूंगा कि हमारी रियासत को दर्जे की देरी कर रहे हैं और मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए। डॉक्टर साहब को आप डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत करने हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब एक कोहिनूर है जम्मू कश्मीर के लिए, और डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब वही नूर हैं हमारे जम्मू। नहीं देखिए ये ऐसे नहीं, ये डॉक्टर साहब ये सारे हीरे जवाहरात मेरे आगे पीछे खड़े, नहीं बस ये सारे हीरे जवाहरात हैं, ये सारे सभी कैमरा घुमा करके ये सभी की जीत है, आपकी जीत है। मुबारक की बात है कि आज आप लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए, और मुझे अब डॉक्टर साहब ने टाइम दिया था 11:30 बजे का, तो मैं जरा आप लोगों को, ये मेरी तरफ से आपको चुनाव वैली को मुबारकबाद, ये ना मेरी तरफ से, और ये दोनों प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये जो ठीक है, थैंक यू सर। ये 8825 86618 मेरा मोबाइल नंबर लिखो ना, ये मुझे भेज दो, जो मैं तो डॉक्टर साहब को अभी पेश कर दूँ, ये व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूँ। 8825 8825 8